अगर उसने सब्जी काटी और सब्जी लेकर के बाजार में चला गया और उसको लगा कि मेरठ में अच्छा पैसा नहीं मिल रहा, उसको पानीपत में मिल रहा है, लेकिन मेरठ से पानीपत जाते उसकी सब्जी सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, यह सामाजिक ज्ञान नहीं है मूर्ख को। साझेदारी में जो दिक्कत आएगी, आपको कंपनी के शर्तों पर अपनी फसलें उगानी पड़ेंगी, जो बीज वो उपलब्ध कराएगा उनको उगाना पड़ेगा, और जिस दर पर वो खरीदना चाहेगा उसी दर पर खरीदना पड़ेगा। आप नहीं, हाँ, आप मोल भाव नहीं कर सकते। हरियाणा में 400 मंडी है और 4000 के करीब वहां आड़ती है, और एक एक आड़ती के पास 2-2 मुनीम, 8 लेबर है, और सब मिलाकर के 5.5 लाख परिवार। अकेले मैं मंडी के अंदर की बात कर रहा हूं, और जो फिर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो, इन सबको आप ध्वस्त करके कंपनियों के हवाले करने जा रहे हैं। अब सवाल एमएसपी का नहीं है, ये खेल बहुत बड़ा है। मसला ये है कि ये इतना छोटा मसला नहीं है जितना आपने कहा। मैं उदाहरण दूंगा कि हरियाणा जैसे छोटे राज्य में 400 मंडी है। उन 400 मंडियों की जो जमीन है, नरेंद्र मोदी की और नरेंद्र मोदी सरकार के चहेतों की, अदानी अंबानी की नजर उन जमीनों पर है। वो जमीनें कैप्चर कैसे होंगी, वो जमीनें कब्जे में कैसे आएंगी? आप इसको बहुत छोटा मत लीजिए कि एमएसपी का मामला है। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, पहले मसले पर जो सरकार ये कह रही कि उसने बाजार में खुला छूट दे दिया है और हिंदुस्तान का किसान, राजधानी दिल्ली का किसान अपना धनिया जाकर के, पालक जाकर के केरल में बेच सकता है, तो मैं सामाजिक ज्ञान की बात करता हूं। नरेंद्र मोदी जी 8 घंटे के अंदर धनिया की गड्डी बांध कर किसान जब रखता है, 8 घंटे में वो गड्डी गल जाती है। पालक की गट्ठी बांधेंगे आप, वो 8 घंटे में गल जाती है, क्योंकि इस व्यक्ति को भारत की कृषि व्यवस्था की जानकारी नहीं है। या जानबूझ करके, मैं जो कहा जा रहा है कि यहां का इंसान कहीं भी बेच सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश का किसान लाचार नहीं है, बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी मजबूरी को थोड़ा अनु समझना पड़ेगा। अगर उसने दूध भैंस की थन में से नहीं निकाला तो भैंस के थन खराब हो जाएंगे, और भैंस के दूध थन में से दूध निकाल दिया, और दूध के बाद उसको सही रेट कहां मिलेगा? 10 दुकानों पर घूमता रहेगा, तो दूध खराब हो जाएगा। अगर उसने सब्जी काटी और सब्जी लेकर के बाजार में चला गया और उसको लगा कि मेरठ में अच्छा पैसा नहीं मिल रहा, उसको पानीपत में मिल रहा है, लेकिन मेरठ से पानीपत जाते उसकी सब्जी सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, यह सामाजिक ज्ञान नहीं है मूर्ख को। मैं एक बात, दूसरा सवाल है, हमारे देश में 2012 में तत्कालीन विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जिनको हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जानकारी होगी, उनको मालूम है कि हमारे देश के आड़ती और किसान का क्या रिश्ता है। क्या कह रहे हैं मोदी एक तरीके से विलेन की भूमिका में रख रहे हैं आड़तियों को। मैं आपको आड़तियों की भूमिका बताता हूं। न केवल सुषमा स्वराज जी के शब्दों के मुताबिक कि जब उसको बेटी की शादी करनी और बहन का भात भरना हो, अपने परिवार के किसी रोगी का उपचार कराने की जरूरत पड़ती है अचानक पैसे की, तो आड़ती के पास जाता है। हमारे देश में किसानों के पास साल में 2 बार पैसा आता है, सिर्फ 2 बार फसलों में पैसा आता है या 3 बार आता है, लेकिन जरूरत उसको रोज पड़ती है। उसकी जरूरत को कोई अंतरराष्ट्रीय कंपनी पूरी नहीं करती है, आड़ती पूरे करते हैं। ये तो वह आर्थिक तौर पर, और जो ये कह रहे हैं कि हमने खुला बाजार कर दिया, दूसरी कंडीशन की जा रही है अरुण जी, और वो ये की जा रही है, दूसरा विधेयक के पारित किया गया, उसके मुताबिक हमारे देश में उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, साझेदारी के तहत। अब आप समझ लीजिएगा उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी। साझेदारी में जो दिक्कत आएगी, आपको कंपनी के शर्तों पर अपनी फसलें उगानी पड़ेंगी, जो बीज वो उपलब्ध कराएगा उनको उगाना पड़ेगा, और जिस दर पर वो खरीदना चाहेगा उसी दर पर खरीदना पड़ेगा। आप नहीं, हाँ, आप मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आप मोल भाव की दशा में आएंगे तो आपकी खरीदारी नहीं करेगा। मैं इसका उदाहरण देता हूं। एक बार हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी होती है। जो मोदी ये कह रहे हैं कि फसलें शुरू में बिक जाएंगी, आज भी बहुत ज्यादा फसलों का सौदा फसलों का हो जाता है। अरुण जी, मैं उदाहरण दूंगा, 1 साल का सीजन, पता नहीं नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगों को मालूम है कि नहीं, कि तोरी जो होती है उसके खरीदार और किसान के बीच में झगड़ा हो गया। वो सौदा नहीं होगा, यह बात तय हो गई। इस पूरे बाजार को भी समझना पड़ेगा। हर तोरी उस साल पूरे भारत की तोरी किसी किसान की किसी ने नहीं खरीदी। कहा गया तोरी में सांप है, तोरी में
सांप है, पूरे भारत की तोरी नहीं खाई गई। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, एक तरीके से मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, इसके बाद हमारे देश के किसान बंधुआ मजदूर बनने जा रहे हैं। और तीसरा कानून ये लेकर आए, वो है हमारे देश में जमाखोरी ना हो। जमाखोरी से एक तो मुनाफाखोरी होगी, तो क्या होगा, एक तरफ किसानों का शोषण होगा और दूसरा उपभोक्ताओं का शोषण होगा। उसके खिलाफ जो कानून था जमाखोरी को लेकर के, उसके खिलाफ ये कानून लेकर आए, ये लाइसेंस कानून बना दिया। जितना मर्जी चाहे आप खाद्य सामग्री को, तिलहन को, दलहन को, चावल को, आटे को, आलू को, प्याज को, उसको आप भंडारण करिए और भंडारण करके खूब मुनाफाखोरी कीजिए। और कहा जा रहा है इससे किसानों का भला होगा। मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं, हमारे देश के किसान की होना क्या चाहिए था। कोरोना काल में अरुण जी पूरा भारत बंद है, भारत के उद्योगों पर ताले, व्यापार पर ताले, जहाज पर ताले, रेल पर ताले, ट्रकों पर ताले, बसों पर ताले रहे। उसके बावजूद भी हमारा देश जिंदा है और सरकार भी पिंजरे बंद। सरकार पिंजरे में रही, कोरोना के कारण बंद, अभी भी पिंजरे में बंद है। और हमारे देश को जिंदा किसने रखा? हमारे देश के किसानों ने। आपको मालूम है कि नहीं, कारपेट घरानों को बहुत बड़ी अरबों अरब रुपए की छूट दी गई और मंझोले उद्योगों को भी छूट दी गई है और किसानों को 1 रुपए की मदद नहीं की गई। और हमारे देश का विकास दर को भी किसानों ने न केवल कायम रखा, अपने स्तर से बढ़ाया और भारत को जिंदा भी रखा। होना यह चाहिए था कि सरकार को कोरोना काल में देश को बचाकर रखने, देश के विकास में योगदान देने वाले किसानों को पुरस्कार देना था। उसकी बजाय अब आपका सवाल, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी गिफ्ट दे रहे, हमारे देश का किसान सड़क पर उतर रहा है। हमको मोदी जी, हमारा जो मंडी वाला तंत्र है, इसके खिलाफ जो आप कानून लेकर आए, हमको ये क्यों स्वीकार नहीं? कृषि सुधार बता रहे हैं। नहीं, मैं बता क्यों स्वीकार नहीं है। अभी आपको मालूम है कि नहीं, जो लगभग टैक्स पड़ता है वो 1 क्विंटल गेहूं पर 108 रुपए से ज्यादा का पड़ता है। अब वो टैक्स जो है, आप मंडी से बाहर बेचोगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा किसान को। अब ये पद्धति कुछ साल तक रहेगी। वो कह रहे हैं कि जब तो सरकार का नुकसान मैं समझ मैं समझ के वही कह रहा हूं। कुछ सालों तक जब मंडी तंत्र जब तक रहेगा, और मंडी तंत्र को समझना पड़ेगा। मैं एक राज्य का उदाहरण देता हूं, हरियाणा में 400 मंडी है और 4000 के करीब वहां आड़ती है और एक आड़ती के पास 2 मुनीम और करीब 8 वो है, क्या कहते हैं, लेबर है। और सब मिलाकर के 5.5 लाख परिवार अकेले, मैं मंडी के अंदर की बात कर रहा हूं। और जो फिर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो, इन सबको आप ध्वस्त करके कंपनियों के हवाले करने जा रहे हैं। इससे 2 नुकसान होने वाले हैं। एक तरफ किसानों की लूट का सिलसिला होगा, दूसरा कंपनियां तो उनको तभी पैसा देंगी जिस समय सामान लेंगी। आज तो 12 महीने में जब जरूरत पड़ती है किसान को, तब वो आड़ती के पास जाकर के आर्थिक मदद लेने की सक्षम रहता है और उसको मिलती है। लेकिन ये तंत्र भी खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार की नीयत तो किसानों की भलाई पर कम, और जो मंडियों का तंत्र, जमीनें पड़ी हुई है भारत भर में, उनको लूटने का ज्यादा। एक और दूसरा आपने देखा होगा, रिलायंस फ्रेश जो सब्जी और वो बेचने भी लग गया है। तो इस पूरी पद्धति पर जिस तरीके से पहले जियो फ्री आया था, अब जियो पैसा लेने लग गया। एमटीएनएल और बीएसएनएल का बेड़ा गर्क हो चुका है और बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार हेगड़े वो बता चुके हैं कि देशद्रोहियों का गिरोह है और हम इसको बेचने जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बीएसएनएल को बेचने के लिए बीएसएनएल एमटीएनएल के कर्मचारियों को देशद्रोही बताया जा रहा है, उसी तर्ज पर आज की तारीख में मंडी के आड़तियों को बदनाम करके और किसानों को उनके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। जैसे चुनाव के समय हिंदू मुसलमान करते हैं, उसी तरीके से देश के किसान और मंडियों की जमीनों को लूटने के लिए किसान और मंडियों को आमने सामने लाने की जो भूमिका कर रहे हैं मोदी, ये निश्चित तौर पर अशोभनीय है। 25 तारीख को भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन नहीं, पूरे देश भर के तमाम यूनियन वो सड़कों पर उतर रही है और हम सब कह रहे हैं कि मोदी जी, हमको आपका गिफ्ट नहीं चाहिए, हमको ये जमाखोरी वाला कानून नहीं चाहिए, वो बिना जमाखोरी के खिलाफ वाला कानून ठीक था। हमें बंधुआ मजदूर नहीं बनना, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमको नहीं चाहिए और हमको मंडी व्यवस्था खत्म मत करो। क्योंकि अभी क्या है, सड़क पर किसान उतर रहे हैं, उनको लाठी से पिटवा रहे हैं। संसद में, सदन के अंदर विपक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं, विपक्षी दल, तो उनको मार्शल से बाहर फिकवा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, मीडिया वाले इसलिए सवाल नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि वो अदानी और अंबानी के टुकड़ों पर पलते हैं। तो 25
तारीख को देश के करोड़ों करोड़ किसान सड़क पर उतरेंगे और ये कहने वाले हैं कि मोदी संसद में झूठ बोलकर देशवासियों ने तुम्हें बड़ा रावण ज्यादा ताकत दे दी। करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं मोदी की ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मैं फिर कहना चाहता हूं मोदी की बात पर क्यों यकीन नहीं है। चीन ने कब्जा कर रखा, वो कहता कब्जा नहीं किया। आप समझ लीजिएगा, हमारे देश में हमारे किसान सड़क पर है, हम कह रहे हैं किसान नेता सड़क पर है कि ये कानून खराब है, विपक्ष सड़क पर है, मीडिया के अच्छे लोग कह रहे हैं ये कानून खराब है, देश में जमाखोरी के कानून से देश लूटा जाएगा, किसान लूटा जाएगा, ये हमको मंजूर नहीं है। देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला ठीक नहीं है और देश के अंदर मंडी व्यवस्था खत्म करना ठीक नहीं है। लेकिन मोदी कह रहे हैं मेरा गिफ्ट है तो हम इसको बैरंग वापस करने वाले हैं।